वेलकम टू एजुकेशन एकेडमी। मैं हूं रितेश कुमार और आज हम देखेंगे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का दो छोटे छोटे टॉपिक्स जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है नीट एंड आईआईटी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एट फर्स्ट हम लोग देखेंगे पोजेंस रेशियो। तो पोजेंस रेशियो होता क्या है कि जब हम किसी वायर को अगर हम लोग स्ट्रेच करते हैं तो होता क्या है कि हम जब स्ट्रेच करते हैं तो होता क्या कि उसका लेंथ में चेंजिंग आता है। तो लेंथ में चेंजिंग आता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि हम लोग उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ रहा है। ठीक, लेंथ वाइज जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोल रहे हैं कि वो स्ट्रेन आ रहा है लॉन्गिट्यूडनल। एंड क्या होगा कि अगर उसका लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो एक बात तो ये है कि उसका जो एरिया है जो डायमीटर है डाया में क्या होगा कि उसको डायमीटर उसका घटेगा, वो तो कॉमन सी बात है। तो उसी रेशियो को हम लोग जो लेटरल स्ट्रेन यानी कि जो डायमीटर में जो चेंजिंग आ रहा है, ठीक, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या कि वो लेटरल स्ट्रेन। और जो लेंथ वाइज चेंज हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो उस स्ट्रेन का रेशियो को हम लोग बोलेंगे पोजेंस रेशियो। तो सिंपली दिया हुआ कि अगर कोई जैसे कि अगर कोई ऐसे कोई बार होगा या फिर वायर है सपोज दैट मान लेते हैं, ठीक। तो इसमें है क्या कि हम लोग फोर्स दे के इसको स्ट्रेच कर रहे हैं। तो होता क्या है कि ये वायर होता क्या कि कुछ देर बाद होता कि इलोंगेट हो जाता, मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया, इलोंगेट हो गया। यानी कि यहाँ डेल्टा एल चेंज हुआ तो हुआ क्या कि लेंथ में चेंजिंग तो हुआ, लेंथ में चेंजिंग हुआ, एल डेल्टा एल चेंजिंग हुआ। लेकिन इसका क्या हुआ, शुरू में इसका डाया था, मान लेते हैं कि कैपिटल डी था, एंड देन आफ्टर बाद में क्या हो गया ये स्मॉल डी। यानी कि हो गया क्या कि स्ट्रेच होने के बाद इसका डाया घट गया। यानी कि अब ये पोजेंस रेशियो बोलता क्या कि पोजेंस रेशियो बोल रहा है क्या कि जो चेंजिंग हो रहा है लेटरल स्ट्रेन यानी कि जो लेटरल डायरेक्शन में जो हो रहा है, ठीक, उसका रेशियो मैंने लेटरल स्ट्रेन एंड जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हो रहा है डेल एल बाई एल। तो इसका रेशियो का हम लोग क्या बोलते हैं, पोजेंस रेशियो। देन आफ्टर हम लोग आगे देखते हैं इसका कि एक क्या कि एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, क्या कि इसमें होगा दो स्ट्रेंथ्स का रेशियो है। तो उसमें क्या होगा कि यूनिट इसका कुछ नहीं होगा, मतलब यूनिट लेस, एंड इट इज़ ए प्योर नंबर एंड हैज ए नो डायमेंशन। तो इसका कोई डायमेंशन भी नहीं होगा, कोई यूनिट्स भी नहीं होगा। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन ओनली ऑन द नेचर ऑफ दैट मटेरियल। तो क्या होगा कि ये मटेरियल का प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, जैसे स्टील का अलग होगा, तेरा कॉर्क जो प्लास्टिक या फिर जो रबड़ है सबका अलग अलग होगा वैल्यू पोजेंस रेशियो। देन आफ्टर हम लोग देखते हैं क्या कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसमें होता है क्या कि अगर हम कोई भी वायर को या फिर कोई बार को, मेटालिक बार को जब हम लोग स्ट्रेच करते हैं बहुत ज़्यादा फोर्स देते हैं तो होता क्या कि उसमें कुछ इलोंगेशन आता है, डेल्टा एल चेंजिंग आता। तो होता क्या कि जो उसका इंटर एटोमेटिक जो इंटर मोलिकुलर फोर्स होता है तो उसके बीच में बॉन्ड होता है, ठीक ना, अट्रैक्शन होता है, तो उसके अगेंस्ट हम लोग को वर्क करना पड़ता है, ठीक। तो अगर हम लोग वर्क करते हैं कुछ डिस्प्लेसमेंट आता है वायर में, ठीक, तो उसमें होता क्या कि उस कारण होता है कि कुछ वर्क करना पड़ता है। तो वर्क करते हैं तो वो एनर्जी कहाँ होता है, उस वायर या फिर उस बार के अंदर वो स्टोर हो जाता है। तो वो जो एनर्जी स्टोर होता है उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है, ठीक, यानी कि स्टोर कर रहा है। तो वही लिखा हुआ एक्चुअली कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेच वायर व्हेन वायर इज पुट अंडर ए टेंसाइल स्ट्रेस वर्क डन इज against the interatomic forces. This work is stored in the wire in the form of elastic potential energy, and when a wire of original length L एंड कोई वायर का लेंथ L है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A दिया हुआ है, सब्जेक्टेड टू ए डिफॉर्मिंग फोर्स F, कोई डिफॉर्मिंग फोर्स मिल रहा है हम लोग को टेंसाइल फोर्स, ठीक, एंड द लेंथ ऑफ द वायर लेट द लेंथ ऑफ द वायर बी इलोंगेटेड बाय डेल एल। डेल्टा एल से हम लोग क्या करें, छोटा स्मॉल एल से हम लोग उसको इलोंगेट किए। देन वी हैव फोर्स इक्वल टू इतना, यानी कि तब हम लोग फोर्स देखें क्या कि फोर्स का वैल्यू कितना हो रहा है। कोई अगर वायर है, ठीक, उसको अगर हम लोग फोर्स दिए, स्ट्रेस दिए, इसको टेंसाइल स्ट्रेस दिए, तो क्या होगा कि इसमें अगर डेल्टा एल चेंजिंग आया लेंथ में, ठीक, अगर सपोज दैट स्मॉल चेंजिंग आया डेल्टा एल, इसका लेंथ एल है, इनिशियल लेंथ, एरिया ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो रहेगा वायर का, ठीक। तो वो होगा क्या कि इसका
हो गया फोर्स। तो फोर्स हम लोग कैसे निकालें, इसमें हम लोग जैसे कि हुक्स लॉ में वहीं पे हम लोग निकाले थे। तो क्या था, यंग मॉडुलस इनटू ए मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू क्या होगा डेल एल, ये जो स्मॉल एल होगा इसको डेल एल लिख सकते हैं बाई एल। तो ये होता हम लोग का फोर्स का फार्मूला, ठीक ना। तो फोर्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं कि हम लोग को कितना फोर्स देना पड़ा डेल एल स्मॉल चेंजिंग लाने के लिए, उसका वैल्यू यहाँ से निकलेगा। देन आफ्टर होगा क्या कि अगर हम लोग का इनिशियल स्टेट ऐसे था, वार का जो बार था वो ऐसे था, अब उसमें हम लोग फोर्स लगाएं ना, टेंसाइल फोर्स तो ये शुरू में इसका लेंथ एल है, ठीक। एंड देन आफ्टर होता है क्या कि सेकेंड केस में हम लोग मान लेते कि एकदम स्मॉल सा डिफॉर्मेशन हुआ, एकदम छोटा सा एकदम लिटिल डिफॉर्मेशन हुआ डी एल, ठीक। ये पहले से एल है एंड ये लिटिल सा डिफॉर्मेशन हुआ डेल एल, ठीक। एंड देन आफ्टर हुआ कि फोर्स देते 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 एक कंडीशन ऐसा हुआ जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इलोंगेशन हो गया, ठीक। एंड डेल एल या फिर इसको स्मॉल एल से लिख सकते हैं। तो ओरिजिनल लेंथ एल था एंड डेल एल इसका इलोंगेशन हुआ। तो इस कंडीशन में होगा क्या कि जब हम लोग देखें कि अब हम लोग को वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि W इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जब अगर जो ये जो हुआ जब स्मॉल लेंथ हम लोग का DL चेंज हुआ तो क्या हुआ DW, अगर स्मॉल वर्क हम लोग निकालना चाहते हैं तो क्या होगा हम लोग का क्या होगा, मतलब हम लोग का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ स्मॉल DL, ठीक। स्मॉल DL हुआ। अब हमें करना क्या है कि इसका हम लोग को F का फार्मूला लिखना है यहाँ पे। तो F का फार्मूला वहाँ पे क्या लिखे थे, यंग मॉडुलस इंटू ए इंटू डेल एल लिखे, एल लिखो या फिर डेल एल लिख सकते हैं उसको, ठीक ना। एंड डिवाइड बाई एल एंड इधर क्या हो जाएगा डेल एल। अब अगर हम लोग वर्क डन हम लोग को फाइंड करना पूरा यहाँ से यहाँ तक, मतलब डेल एल को पूरा खींचने में हमें कितना वर्क करना पड़ा, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक ना। तो पूरा टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कहाँ से करेंगे, हम लोग के एल में शुरू यहाँ डेल एल कितना चेंजिंग हुआ, शुरू में 0 है एंड लास्ट में कितना हुआ डेल एल चेंजिंग, उसको हम लोग डेल एल सिंपली लिख सकते हैं या फिर एल लिख सकते हैं छोटा एल, या फिर डेल एल लिख सकते हैं कि इतना हम लोग का चेंजिंग हुआ। तो हम लोग शुरू इंटीग्रेशन कहाँ से करते हैं, 0 से डेल एल तक इंटीग्रेशन किए तो हम लोग को कितना वर्क करना पड़ा, ठीक ना। तो अगर जब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाई यंग मॉडुलस, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये लेंथ, ये सारा टर्म क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। ओनली क्या चीज़ होगा वेरिएबल, ये DL के साथ ओनली एल ही उसको इंटीग्रेशन होगा। तो सारा वैल्यू को जब हम लोग बाहर निकालेंगे, ये स्मॉल नहीं ये वाला एल तो यहाँ पे इंटीग्रेट होगा, सॉरी। तो ये एल क्या होगा, एल स्क्वायर होगा एंड डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ हम लोग को वैल्यू पुट करना है एल और एक बार स्मॉल एल। तो इसमें होगा क्या कि हम लोग का टोटल लास्ट में वैल्यू आ जाएगा कितना, यंग मॉडुलस इंटू ए डिवाइडेड बाई स्मॉल एल स्क्वायर एंड एल, और नीचे जो 2 था ये रहेगा, ये इसको हाफ लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इतना हम लोग का वर्क डन का टोटल वर्क डन का आया हम लोग का वैल्यू। देन आफ्टर होगा क्या, इसमें हो जाएगा क्या कि अब वर्क डन हम लोग का हो जा रहा है, कितना हुआ था हम लोग का वर्क डन हुआ था हाफ इंटू यंग मॉडुलस इंटू एरिया इंटू लेंथ का स्मॉल एल जो डिफॉर्मेशन हुआ था उसका एंड एल। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये यंग मॉडुलस है। अब इसमें से हम लोग अगर हम लोग ऊपर में वॉल्यूम का टर्म में लिखना चाहें, ठीक, तो अगर हम ऊपर में ये सिंपली पहले से था, अब ए इंटू एल होगा तो वॉल्यूम होगा, ठीक ना। तो ऊपर में अगर एक एल लिखेंगे तो नीचे भी एक एल लिखना पड़ेगा, ठीक ना। तो क्या होगा, नीचे भी एल स्क्वायर हो गया एंड ऊपर में ए एल लिखें, मतलब ये वॉल्यूम का टर्म में हम लोग लिख लिए। एंड देन आफ्टर एल जो स्मॉल एल स्क्वायर है, नीचे नीचे ए एल और एल ये दोनों स्क्वायर हो जाएगा, तो स्मॉल एल बाई एल स्क्वायर मतलब S10 का स्क्वायर बोल सकते हैं उसको सिंपली। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसके बाद, जैसे कि है हम लोग का वाई जो यंग मॉडुलस है, इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये क्या होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक। तो उसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक। तो जैसे कि हम लोग लिखें यहाँ पे स्ट्रेस लिखें एंड देन आफ्टर होगा क्या कि स्ट्रेस, और यहाँ पे हम लोग का जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन का क्या स्क्वायर है, 2 बार स्क्वायर है। तो अगर यहाँ पे स्ट्रेन होता, ठीक, और यहाँ पे स्ट्रेन का स्क्वायर होता तो क्या होगा, एक स्ट्रेन ये एक स्ट्रेन कट जाता तो सिंपली स्ट्रेन बचेगा एंड ए एल क्या है वॉल्यूम है।
तो पर यूनिट वॉल्यूम होगा। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्या होगा कि वर्क डन इजकल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन एंड इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर। तो ये होगा पूरा फुल वॉल्यूम की कितना एनर्जी, कितना वर्क हमें करना पड़ा, कितना एनर्जी देना पड़ा उस वायर को स्ट्रेच करने के लिए। तो ये वाला सवाल हम लोग का आया हुआ एक्चुअली बहुत बार IIT JEE एंड मेंस में डायरेक्टली इसका फार्मूला पूछा हुआ है कि इसका वैल्यू कितना होता है डायरेक्टली। एंड उसको आगे जैसे कि हम लोग देखेंगे कि दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द वायर इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल। तो जो वर्क किए वो कौन सा फॉर्म में हम लोग को वहाँ रख किया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में। देन आफ्टर उसको हम लोग क्या किस चीज़ से डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल U, इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, इलास्टिक एनर्जी सिंपली इसको बोल रहे हैं। एंड ये स्मॉल u को क्या बोल रहे हैं, इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर कैपिटल U भी लिखेंगे उसी का हम लोग क्या लिख रहे हैं, स्मॉल u। ये क्या हो रहा है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है IIT JEE में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है एंड इसकी के वेट बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कॉमन सेंस वाला। ठीक ना, तो वो सब क्वेश्चन भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। JEE का आया हुआ प्रीवियस, तो आप कंटिन्यू कीजिए और इन इम्पोर्टेंट फार्मूला को याद रखें। थैंक यू।